जब किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं तो वह व्यक्ति अपनी परेशानियों का बोझ हल्का करने के लिए अपने किसी खास व्यक्ति को बताना उचित समझता है। जब वो व्यक्ति अपनी परेशानियों को हमसे साझा करता है तो हम उस व्यक्ति को तरह तरह की राय या सलाह देने लगते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं आती है। ऐसी परिस्थितियों को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, 4 साधु ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई जो कि उन्हें हर वक्त ये याद दिलाती रहेगी कि उन्हें बिना कुछ बोले बस ध्यान करना है। इसके बाद उन साधुओं ने ध्यान करना शुरू कर दिया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और फिर से बुझ गई। ये देखते ही पहले साधु ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये मोमबत्ती तो बुझ गई। तभी दूसरे साधु ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ ना बोलने की कसम खाई थी। तभी तीसरा साधु बोला, तुम दोनों को बोलने की क्या ज़रूरत थी। तभी 14 साधु हंसा और बोला, मैं अकेला हूँ जिसने बात नहीं की। तो दोस्तों, उन सभी के बोलने के अलग अलग कारण थे, लेकिन 4 में से प्रत्येक ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने विचार रख दिए। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसी आश्रम में उन चारों के अलावा एक बूढ़ा बुद्धिमान साधु भी रहता था। वो बिना कुछ बोले और उनकी तरफ बिना ध्यान दिए ही चुपचाप ध्यान करता रहा। इस तरह से उस बुद्धिमान साधु ने बिना एक शब्द बोले उन चारों को उनकी गलती का एहसास करवा दिया, जो कि वो चारों बोल के भी नहीं करवा पाए। बिना सोचे समझे और ज़रूरत से अधिक बोलने पर हमें खुद ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि बिना मांगे दी गई सलाह का कोई महत्व नहीं होता है और ना ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर देते हैं, जबकि अधिकतर लोग हमसे अपनी समस्याएं इसलिए बताते हैं कि वो हमसे कोई सलाह नहीं मांगते, बल्कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनें और इससे उन्हें कुछ समय के लिए राहत महसूस हो। इसलिए बिना मांगे किसी को भी सलाह ना दें। और हाँ, ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी, हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते जाते हैं और उतने ही प्रभावशाली हमारे शब्द होते जाते हैं।